नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकायुक्त टीम ने 25,000 की रिश्वत लेते मंदसौर के अस्पताल में पदस्थ बाबू को किया गिरफ्तार। प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को ज्ञापन देने के संबंध में ABVP कार्यकर्ताओं की हुई पुलिस से हुज्जत। विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका जमा करने की तारीख में किया बदलाव, कहा एक साथ भीड़ होने की थी संभावना। अब रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। मंदसौर के बीमा अस्पताल में पदस्थ बाबू को उज्जैन लोकायुक्त टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सत्यनारायण सोनी तृतीय वर्ग कर्मचारी होकर मंदसौर के बीमा अस्पताल में बाबू के पद पर पदस्थ है। आरोपी बाबू अपनी सहकर्मी स्टाफ नर्स निर्मला सोनी से वेतन के एरियर के रुपए 2 लाख को रिलीज करने के बदले 25,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। फरियादी निर्मला सोनी की शिकायत पर उज्जैन लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी बाबू को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। ये देखिए, ये सत्यनारायण सोनी की हाथ में लिए देंगे दोनों और क्या हाथ में लिए जाएंगे या हाथ में नहीं लेंगे। अच्छे से पूरा हाथ दो, पूरे दो आराम से दो। ये बाएं वाला हाथ ज्यादा दो, इसी से रखें दोनों पैसे। हो गया। ठीक है साहब, बढ़िया। फरियादी निर्मला सोनी ने आरोपी बाबू सत्यनारायण सोनी पर रिश्वत लेने के और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारी सोनी इस अस्पताल में 32 साल से पदस्थ हूँ। ये सत्यनारायण सोनी बाबू हमेशा मेरे से हर चीज़ के पैसे निकलवाने पे पैसे लेता है और आज इसने मेरे रुके हुए इंक्रीमेंट के पैसे निकलने के बाद 25,000 रुपये रिश्वत मांगी और न देने पे इसने मेरे को बहुत परेशान करा। तो आज मजबूर होकर मुझे उसको 25,000 रुपये देने पड़े। यहाँ मैं स्टाफ नर्स के पद पे हूँ। कब से बेसिक डिमांड कर रहे हैं ये तो हर बार करता है, जब से नौकरी में लगे हैं, जब से GPF निकालना तो 2,000 रुपये, 500 रुपये। आज ये इंक्रीमेंट लगाया है तो 6,000 रुपये, कल वो इंक्रीमेंट लगाया है तो 8,000 रुपये। पर चीज़ बताते नहीं खुल के कि क्या किया जा रहा है। अब सोचते थे सर कि स्टाफ में है थोड़ा बहुत चलता रहता है, पर अब जब मेरा रिटायरमेंट का समय आया और जब मैंने रिटायरमेंट की रिक्वायरमेंट पूछी उनसे तो उनने सीधा बोला कि आपका रिटायरमेंट का जो बन रहा है उसका 50% लूँगा मैं। तो सर फिर मैंने कहा 34 साल यहाँ बैठ के क्या भाड़ थोड़ी जो कि क्या 15-20 हज़ार लाख रुपए बन रहे हैं, उसमें से अगर इसको दे दूँ 10 लाख रुपए तो मेरे पे क्या आ रहे हैं। पेंशन में तो 50% और इसमें 25,000 रुपये। उधर मामले में आरोपी बाबू ने उधारी के रुपए लेने की बात कहते हुए बताया कि उसे झूठा फंसाया गया है। ये सर उधारी का पैसा था जो तकाजा करने पर इस तरह की कार्रवाई करवाई गई है मेरे विरुद्ध। आरोप ही गलत है सर। तो ये जो पैसा जो दिया था वो आपने लिया उधारी का पैसा है, उधारी का पैसा है। सह कर्मचारी है, एक दूसरे को उधार देते लेते रहते हैं। उधार देने का काम नहीं करते सर। कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाती है हम भी ले लेते हैं, दे भी देते हैं। ये तो पेपर देख के बता पाऊंगा कब दिए थे सर। सुश्री निर्मला सोनी हैं, ये यहाँ स्टाफ नर्स बीमा हॉस्पिटल उज्जैन मंदसौर में पदस्थ हैं। इन्होंने 15/7/2021 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के पास एक कंप्लेन किया कि उनका कुछ एरियर का वेतन के एरियर की राशि निकाली गई है 2,06,000 रुपये। उस राशि को निकालने के लिए 25,000 रुपये की रिश्वत की मांग जो बाबू हैं सत्यनारायण सोनी उनके द्वारा की जा रही है और बोले राशि उनके खाते में भेज दी है, अब आप निकाल के मुझे दे दो। इस शिकायत पर से तस्दीक करने हेतु उन आवाज़ रिकॉर्ड कराई गई और कल ही ये कंफर्म होने पर आज एक ट्रैप ऑर्गेनाइज़ किया गया और आज सुबह उन्हें करीबन 11:15 बजे करीब लगभग उनको 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए सत्यनारायण सोनी सहायक ग्रेड 3 बीमा हॉस्पिटल मंदसौर को गिरफ्तार पकड़ा गया है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध है और कार्रवाई जारी है। बहरहाल लोकायुक्त टीम उज्जैन ने आरोपी को भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
शुक्रवार को मंदसौर दौरे पर आए जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को अपनी विभिन्न मांगों को ज्ञापन देने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की मौके पर तैनात पुलिस से जमकर हुज्जत हो गई। नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं को प्रभारी मंत्री ने हाथ जोड़कर मनाया और मामले को शांत किया। दरअसल एबीवीपी कार्यकर्ता अपनी मांगों का एक ज्ञापन देने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। इस वक्त प्रभारी मंत्री अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। प्रभारी मंत्री से मिलने की जिद करते हुए इंतजार से परेशान एबीवीपी छात्र नेता परिसर के अंदर बैठ गए। यहां से पुलिस ने समझा कर उठाया। इसके बाद नाराज कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर खड़े होकर चक्का जाम करने लगे और सड़क पर बैठकर देर तक प्रदर्शन किया। मामले की समझाइश के दौरान पुलिस व एबीवीपी कार्यकर्ताओं में तू-तू मैं हो गई। एबीवीपी कार्यकर्ता वाईडी नगर टीआई जितेंद्र पाठक से नाराज हो गए और पुलिस अधीक्षक सहित प्रभारी मंत्री से पुलिस की कार्यप्रणाली की शिकायत की। इसके बाद मंत्री ने काफी मशक्कत करते हुए एबीवीपी नेताओं के सामने हाथ जोड़कर मामले को शांत करवाया और उनकी मांगों का ज्ञापन दिया। वहीं प्रभारी मंत्री ने मौके पर ही एसपी सिद्धार्थ चौधरी से मामले में एक्शन लेने के निर्देश दिए। इसके बाद नाराज एबीवीपी कार्यकर्ता माने और ज्ञापन सौंपकर मौके से रवाना हुए। मुख्य गेट पे बैठे थे, हमें बोला गया कि आपको थोड़ा समय लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बोलते बोलते हमें 1.5 घंटा हो गया। तो हम लोग बाहर आके बैठ गए और बाहर आके हम पे बल प्रयोग किया गया। टीआई पाठक जी हैं, यहीं के पाठक साहब हैं, उन लोगों ने जितेंद्र पाठक। हम चाहते हैं कि उनका तबादला हो। पुलिस वही रवैया जो पुलिस का है, उनको छात्रों से बात करने की तमीज़ नहीं, किस तरह बात करते हैं वो धमकाया जाता है पुलिस की तरफ से। मंत्री जी से क्या हम नहीं हटे तो हाथ पकड़ के खींचा और हमें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। मंत्री साहब ने कहा है कि जो समस्याएं हैं वो उनसे संबंधित लोगों को उन्होंने अभी बता दी गई हैं और वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा कहना यही है कि पुलिस प्रशासन का अगर यही रवैया रहा अखिल भारतीय विद्यार्थी के परिषद, तो अगला आंदोलन पुलिस विभाग के खिलाफ ही होगा। मंत्री जी से मांग की है कि उन पर कार्रवाई हो। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी जल्द से जल्द। एसपी साहब को बोल के गए। अपना सरकारी कर्तव्य का पालन कर रहा था। पिछले 3 घंटे से ये लोग नारेबाजी कर रहे थे और मीटिंग में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। इनको बताया कि अंदर मीटिंग चल रही है, माननीय मंत्री जी आके आपसे मिल लेंगे। तो इनके द्वारा चिल्लाया गया और कहा गया कि जो है मंत्री जी को मीटिंग छोड़ के आना चाहिए। उसके बाद ये गेट पे आ गए, यहाँ भी रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब भी इनको समझाया गया पर ये माने नहीं। उसके बाद जब मंत्री जी का काफ़िला निकलने वाला था तो मैंने इनको हाथ पकड़ के बोला कि आप एक साइड आ जाइए, गाड़ी आ रही है, आप यहाँ ज्ञापन दे देना। इस पर ये रुष्ट होकर इनका बल प्रयोग किया। तो मेरे द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया, कि मैं तो खाली हाथ हूँ, आपसे सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ। पर इस पर माने नहीं। उसके बावजूद इनके किसी नेता ने, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, इन्होंने मुझे अभद्रतापूर्वक ये कहा कि मैं तुमको देख लूँगा। तो मेरे द्वारा उनसे कहा गया कि आप क्या देख लोगे, मैं शासकीय कार्य कर रहा हूँ। बस इतनी बातचीत हुई, बाकी मेरे द्वारा किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया। शासकीय कर्तव्य के दौरान मैंने इनसे बात की है। कई फर्जी केस मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप सारे फुटेज चेक कर सकते हैं, आप सारे मीडिया कर्मी बंधु यहाँ थे, सारे की वीडियो फुटेज आप चेक कर लीजिए। मेरे द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि फर्जी केस बनाएंगे या केस दर्ज करेंगे। मेरे द्वारा विनम्रतापूर्वक इनसे विनती की गई, इनके द्वारा मेरे साथ अभद्रतापूर्वक धमकी। मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री और मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का शुक्रवार को मंदसौर दौरा हुआ। प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह गुरुवार देर रात मंदसौर पहुंचे और शुक्रवार सुबह सर्किट हाउस से दौरे की शुरुआत की, जिसमें प्रभारी मंत्री जनसामान्य से भेंट के साथ साथ भाजपा कार्यालय कार्यकर्ताओं से भेंट और जिला कलेक्टर कार्यालय में विभाग कार्यों की समीक्षा बैठक की। प्रभारी मंत्री के पहली बार मंदसौर दौरे के चलते सर्किट हाउस पर भाजपा जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ मंत्री राज्यवर्धन सिंह का स्वागत किया। प्रभारी मंत्री ने भाजपा कार्यालय में भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बैठक करते हुए संगठन को मजबूत करने व आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह का शुक्रवार दौरे का अंतिम आयोजन मंदसौर के सुशासन भवन कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक रही। इस बैठक में प्रभारी मंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा व कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के बारे में चर्चा की। बैठक के दौरान मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, देवीलाल धाकड़, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद जिले के कोविड अनुकंपा नियुक्ति हितग्राहियों से मुलाकात की।
मीडिया से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मंदसौर में कोविड अनुकंपा नियुक्ति की तारीफ की। वहीं जिले की लहसुन उत्पादन 8 लेन मार्ग और पर्यटन कार्यों की प्रशंसा की। ने देखा हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, प्रशासन है। मेरे ख्याल से मंदसौर जिला इस मामले में काफ़ी आगे है। काफ़ी लोगों को भी सब यहीं खड़े हैं हमारे पास, काफ़ी लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी है। प्रशासन प्रक्रिया कर रहा है। जहाँ जटिलता या कहीं तकनीकी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका भी समाधान करने का हम प्रयत्न करेंगे। सर, आपका पहला दौरा है, क्या कुछ नया रहा है यहाँ पर और क्या कुछ डेवलपमेंट? मेरा पहला दौरा तो नहीं, प्रभारी के नाते हो वैसे मैं आया था, सिंधिया जी आए थे उस दिन भी सबके साथ आया था। प्रभारी का पहला के लिए आपने क्या कुछ निर्णय लिया है? बैठक में हमने सामान्य रिव्यू किया, कोरोना की 3rd वेव की संभावनाओं को लेके तैयारियों का हमने जायज़ा लिया। विकास कार्यों के संबंध में जो कार्य हैं उनके बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा हमारी मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो 8 लेन का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट हमारे ज़िले से निकल रहा है, उसके विषय में गंभीर चर्चा हुई। MIDC का हमारा ऑलरेडी जापानीज़ एड का कॉरिडोर है, उसमें हमने मंदसौर को रखा है और सांसद जी और सभी मंत्री जी, हरदीप जी और विधायकों से हमने ये तय किया है, जिला अध्यक्ष जी हमारे, कि हम मिल के उसका पूरा लाभ मंदसौर को मिलेगा। मैंने ED, AKVN, PIDC को भी निर्देशित किया है। हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सभी कुछ उद्योगपतियों से चर्चा हुई है, उनके सुझाव लेके हम लोग प्रयास करेंगे कि उस क्षेत्र में हम एक अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जोन बनाएं। हॉर्टिकल्चर में हमारा ज़िला आगे है, लहसुन में हमारा OPDP में ज़िला चिन्हित है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर ज़िले का उत्पाद चिन्हित करके उसको वैल्यू एडिशन के निर्देश दिए हैं। उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी आज बैठक हुई, उपयोगी बैठक हुई, अच्छे सुझाव आए और पर्यटन को लेके अच्छी चर्चा हुई। पर्यटन की संभावनाओं पे हम लोगों ने डिस्कशन किए। तो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक मिनी गोवा की संभावनाएं हैं। भानपुरा, उस दृष्टि से भानपुरा को देखते हुए इंडस्ट्री की दृष्टि से भी असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि जब मार्ग, कोई नया मार्ग बनता है तो प्रगति का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होता है। शेरशाह सूरी जी के ज़माने से आज तक इस बात में कोई संदेह नहीं है। मेरे ख्याल से मंदसौर में जो भी होगा, ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है। मेडिकल कॉलेज को लेकर सर कब तक ये चीज़ें धरातल पर दिखने लगेगी? उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं, प्रस्ताव गए हैं, कुछ राशि अपेक्षित है, ज़मीन भी चिन्हित हुई है, DPR भी बना है उसका। मेरे ख्याल से शीघ्र ही परिणाम आए। मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री और मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने शुक्रवार को मंदसौर का दौरा किया। इस दौरान मंत्री जी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे कोविड काल में कांग्रेस ने राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा कि वे कोरोना संकट के दौरान कहां थी, जबकि भाजपा ने सेवा की संकल्प के नारे के साथ लोगों की सेवा की। वहीं पूर्व CM कमलनाथ को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा पर कहा कि वे पार्टी के वयोवृद्ध नेता है, उनका निर्णय है, अध्यक्ष बना सकती है। साथ ही कहा कि सुना है कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी में कंपटीशन चल रहा है। मैं छोटा आदमी हूं, मैं कैसे इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में टिप्पणी कर सकता हूं। वयोवृद्ध नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनका निर्णय है, बना सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी और दोनों में कंपटीशन चल रहा है, मैंने सुना है, कोई भी बन जाए। क्या लगता है इस कंपटीशन में बन जाए? तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कैसे इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में टिप्पणी कर सकता हूँ। कांग्रेस को आप जानते हैं? तो आरोप तो कांग्रेस लगा रही ना, लेकिन मैं अंदर से बाहर तक जानता हूँ। क्या कांग्रेस ने समूचे सत्ता काल में आयुष्मान जैसी कोई योजना के बारे में सोचा भी लागू करने, क्रियान्वित करने की बात बहुत दूर चली गई। यहाँ 3 अस्पताल चले अपने मंदसौर में, और यहाँ पे कोरोना काल में कितने अस्पताल चले आयुष्मान योजना में, आपको खुद को पता है। कितने लोग लाभान्वित हुए, आपको खुद को पता है। आयुष्मान में जहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, या आधार कार्ड की त्रुटियाँ आ रही है, अकाउंट की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो उस पर हम 5 लाख से उसको भी सुधार रहे हैं। उसको 100% 5 लाख से अधिक हो गए। 5 लाख से अधिक लोगों को उसका लाभ मिला है। मुझे पता नहीं कांग्रेस कहाँ पे, किस चीज़ पे कितना गंभीर है,
और क्या आरोप लगा रही है, लेकिन मैं उनको ज़रूर एक निवेदन करना चाहूँगा। बिना मांगे सलाह तो नहीं देनी चाहिए, सीख देखत वान रन को घर भैया का जात, लेकिन फिर भी मेरा एक आग्रह है मेरे पुराने मित्रों से कि ये कोरोना काल ऐसा था जहाँ पे राजनीति पीछे रहनी चाहिए थी, सेवा भाव आगे हो रहना चाहिए था। हमारी पार्टी ने सेवा ही संगठन के भाव से नित निरंतर दिन रात 24 घंटे कार्य किया है। कांग्रेस कहाँ थी, मैं सवाल पूछता हूँ। कृषि उपज मंडियों में तय स्टॉक सीमा के आदेश के विरोध में इंदौर महासंघ के आह्वान पर दशपुर मंडी व्यापारी संघ ने एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया। हड़ताल के चलते मंडी में सन्नाटा छाया रहा। दरअसल केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि मंडियों में अब दलहन का 200 क्विंटल तक का ही स्टॉक व्यापारी कर सकेंगे। इसी आदेश का विरोध करते हुए इंदौर व्यापारी महासंघ द्वारा हड़ताल की घोषणा की गई। इसी के चलते शुक्रवार को मंदसौर कृषि उपज मंडी में भी दशपुर मंडी व्यापारी संघ ने एक दिवसीय हड़ताल कर सरकार के आदेश का विरोध करते हुए स्टॉक लिमिट खत्म करने की मांग की। सोमवार को मंदसौर मंडी सुचारू रूप से चलेगी। मंडी इसलिए बंद है कि केंद्र सरकार द्वारा स्टॉक सीमा का जो बाध्य किया है, उनके आदेशानुसार इंदौर महासंघ जो हमारा है उसने ऑल एमपी को बंद करवाया है। उसी स्टॉक सीमा के आधार पर मंदसौर मंडी भी बंद है, कल पुनः चालू हो जाएगी और अपना व्यापार ऐसा बराबर चलेगा। क्या है, महासंघ के आदेशानुसार दशपुर मंडी व्यापार संघ के द्वारा मंडी बंद नहीं। अभी तो क्या एक दिन की है हड़ताल, अगली कार्रवाई यदि नहीं होगी फिर जैसा भी महासंघ निर्णय लेगा या उसके ऊपर भी जो है केंद्र पे जो बैठे हुए हैं उनसे जो आदेशानुसार जो प्राप्त होगा उसके अनुसार काम चलेगा। क्या क्या मांगे हैं? इसलिए गाड़ी बस ये 200 कुंटल की जो स्टॉक सीमा है उसको स्टॉक सीमा लागू न रखें, हो तो क्या है, कल मिलेगी। कल जो चल रहा है यथावत धंधा चलता रहे। आइए अब रुख करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की तरफ। गुरुवार दोपहर में यादव महासभा नीमच के पदाधिकारी व समाजजन द्वारा मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन व संस्कृति मंत्री व नीमच की नवनियुक्त प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि बीते दिनों मूलचंद मार्ग स्थित बड़ी मंडी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के द्वारा यादव समाज के घरों में तोड़फोड़ की थी और उस पर हमला किया गया था। समाज की मांग है कि इस पूरे मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवारों को न्याय दिया जाए। वहीं प्रभारी मंत्री ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। गुरुवार दोपहर में मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन व संस्कृति मंत्री एवं नीमच जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर और मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बाघाना थाने के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, नीमच जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा सहित जिले के पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आप सबकी सेवा का संकल्प लेकर यहाँ आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दायित्व सौंपा है उसकी कसौटी पर मैं खरे उतरूं। गुरुवार को नीमच महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन मंत्री एवं नीमच जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लगातार बढ़ रही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों और महंगाई को कम करने की मांग की गई। साथ ही अब सरकार को इस बारे में अवगत कराने के लिए कहा। इस दौरान नीमच महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशा सांभर, चंदा चौहान, हिदायतुल्लाह सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। इतना महंगा हो गया, पूरी जनता परेशान हो गई है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मोदी जी से और राज्य अपनी सरकार से बोलिए कि ये इतनी महंगाई और जनता बहुत परेशान हो, उसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं दीदी, और हमारा संदेश पहुंचा के दीदी और जनता को राहत दीजिए। गुरुवार सुबह कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारी, जिसमें डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी शामिल है, नीमच जिले के प्रवास पर आई प्रभारी मंत्री को नीमच जिला चिकित्सालय परिसर में एक ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान इन कर्मचारियों को रखा गया था, जिनमें कई लोगों को निकाला जा रहा है। गुरुवार को देर शाम 4 बजे नीमच जिला प्रभारी मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, जावत के पूर्व विधायक ओम प्रकाश सकलेचा,
जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अवंतिका मेहर सिंह जाट सहित कई शासकीय कर्मचारी व भाजपा कार्यकर्ता मनासा के अल्हेड़ रोड स्थित ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे व ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही कोविड सेंटर के परिसर में प्रभारी मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर, मनासा विधायक मारू, पूर्व विधायक ओम प्रकाश सखलेचा ने पौधारोपण किया। मनासा आगमन पर कोविड सेंटर पर मनासा एसडीओपी, तहसीलदार, एसडीएम, थाना प्रभारी व पुलिस टीम सहित कई कार्यकर्ता व शासकीय कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के निवास स्थान पर सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया, जहां पर सभी बाहर से पधारे अतिथियों का मनासा के पत्रकार, भाजपा कार्यकर्ता, डॉक्टर आदि ने मिलकर श्रीमती उषा ठाकुर का माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही मंच पर विराजित सभी अतिथियों का दुपट्टा उड़ाकर मनासा विधायक मारू व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सहयोग की अपेक्षा करती हूँ, आपकी सेवा में कोई कोर कसर रहने नहीं दूंगी। ये इंदौर की इस बेटी का आपसे वादा है। बात चाहे अध्यात्म की हो, संस्कृति की हो, टूरिज्म की हो या अन्य विकास की हो, तीनों विधानसभाओं में समान वितरण कर। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे मनासा के महादलित परिसंघ युवाओं ने मिलकर एसडीएम कार्यालय में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सुरेश कुमार जैन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवाओं ने मांग की है कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन में कुछ मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने मिलकर वाल्मीकि समाज के युवा कृष्णा वाल्मीकि को बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी व वीडियो बनाकर दहशत फैलाने हेतु वायरल किया गया। युवाओं ने मांग की है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए व परिवार के किसी भी एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। ज्ञापन के दौरान अनुराग सारवान, वाल्मीकि तहसील अध्यक्ष शिव कुमार सारवान, शुभम धवन, अर्जुन मौर्य, पवन आदिवाल, राज दुहलिया, शंभू लोट, मनीष दुर्गज, पप्पू सिंघवा, अर्जुन दुर्गज, गोपाल सिंघवा, अनूप दुर्गज व वाल्मीकि समाज के अन्य वरिष्ठ जन उपस्थित थे। सर, कृष्णा वाल्मीकि की जो झालरापाटन में जो हत्या हुई है उसको लेकर हमने मनासा युवा संगठन में हमने ज्ञापन दिया है और हम उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरा वाल्मीकि समाज आंदोलन करेगा। हम उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहते हैं। ज्ञापन के दौरान हमने यह मांग करी कि कृष्णा वाल्मीकि के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसमें घर में से एक सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उसका पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके परिवार का। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका जमा कराने के टाइम टेबल में परिवर्तन किया गया है। बीए फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर तीनों क्लास की कॉपियों को 24 जुलाई को एक साथ जमा करना था, जिससे कि एक ही दिन सभी विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते और भीड़ होने की संभावना थी। इसी के मद्देनजर विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिका जमा करने की तारीख में परिवर्तन किया गया है। अब उत्तर पुस्तिका विषयवार 26, 27, 28 और 29 तारीख को जमा की जाएगी। नीमच पीजी कॉलेज के प्राचार्य अनिल शर्मा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थी उक्त दिनांक में अपनी उत्तर पुस्तिकाएं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जमा करा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पेपर अपलोड होने की तारीख में भी परिवर्तन किए गए हैं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा ओपन बुक प्रणाली से जो परीक्षाएं ली जा रही हैं, तो 24 जुलाई को जो उत्तर पुस्तिकाएं जमा हो रही थी उसके टाइम टेबल में परिवर्तन किया है। पहले बीए फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर और बीसीए फर्स्ट ईयर इन तीनों क्लास की उत्तर पुस्तिकाएं एक ही दिन 24 जुलाई को जमा हो रही थी। चूँकि 3 क्लास एक साथ संग्रहण केंद्र पर आती हैं तो भीड़ बढ़ने की संभावना थी। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की भीड़ को कम करने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि अब उनके टाइम टेबलों में अलग अलग दिन निश्चित किए जाएं। उसके अनुसार बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएचएससी फर्स्ट ईयर इनके पेपर 17 जुलाई को विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड होंगे और 26 जुलाई को संग्रहण केंद्र पर उनकी उत्तर पुस्तिकाएं जमा होंगी।
इसी प्रकार से बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर ऑनर्स, इनके पेपर 17 जुलाई को ही विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड होंगे, परंतु इनकी उत्तर पुस्तिकाएं अब 27 जुलाई को जमा होंगी। इसके बाद बीबीए फर्स्ट ईयर और बीसीए फर्स्ट ईयर, इनके पेपर पहले 16 जुलाई को अपलोड होने वाले थे, अब वो 19 जुलाई को पेपर अपलोड होंगे और उनकी उत्तर पुस्तिकाएं 28 जुलाई को संग्रहण केंद्रों पर जमा होगी। और सबसे अंत में बीए फर्स्ट ईयर, इसकी पेपर 20 जुलाई को विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड होंगे और 29 जुलाई को संग्रहण केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाएं जमा होगी। तो जो बीए फर्स्ट ईयर 16 जुलाई से शुरू होकर के 24 जुलाई पर ख़त्म हो रहा था, वो अब बदल करके 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और 29 जुलाई को उनकी कापियां जमा होंगी। ये परिवर्तन विक्रम विश्वविद्यालय ने भेजा है। क्या व्यवस्था है वहाँ पर, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, ज़िले के अंदर हमने उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के लिए 30 संग्रहण केंद्र बनाए हैं और हमारे गवर्नमेंट के जो 7 महाविद्यालय हैं वो उनकी मुख्य भूमिका में हैं। पहले उत्तर पुस्तिकाएं इन 7 शासकीय महाविद्यालयों में एकत्रित होगी और फिर 7 शासकीय महाविद्यालयों की कापी अग्रणी महाविद्यालय स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच में जमा होगी। उसके बाद उनके बंडल बनाए जाएंगे, फिर उनका मूल्यांकन कराया जाएगा और मूल्यांकन कराने के बाद अंक चढ़ाने का काम भी अग्रणी महाविद्यालय को दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और 1 अगस्त से नया हम सत्र प्रारंभ कर सकें। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी राजीव वर्मा के निर्देशन में कलेक्ट्रेट चौराहे के सामने एक छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था। जानकारी देते हुए खाद्य अधिकारी राजीव वर्मा ने बताया कि कलेक्टर चौराहे के सामने होटल गोविंदम और होटल द्वारका पर 5 घरेलू गैस जिसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए सिलेंडर और गैस सिलेंडर परिवहन करने वाले वाहन को जब्त कर लिया गया। कलेक्ट्रेट चौराहे के सामने बड़ी मात्रा में गैस की कालाबाजारी हो रही थी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में और कितनी ही जगह इस तरह की कालाबाजारी हो रही होगी। खाद्य अधिकारी ने कहा कि श्याम गैस एजेंसी के वाहन के द्वारा इन सिलेंडरों को सप्लाई किया जा रहा था। देखिए, ये अभी मैं लंच पे जा रहा था तो जस्ट कलेक्ट्रेट के सामने जो ये हमारी होटल है गोविंदा एवं द्वारका में, मैंने देखा कि ये जो हमारे श्याम गैस एजेंसी वाले हैं वो घरेलू उपयोग का गैस सिलेंडर इनको सप्लाई कर रहे हैं। मैंने इनकी आके गाड़ी रोकी है और होटल वही चेक किए गए हैं, जिसमें दोनों होटल में करीब 5 घरेलू सिलेंडर दुरुपयोग करते पाए गए हैं और गैस एजेंसी की जो गाड़ी है उसको भी हम जब्त कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये घरेलू गैस को क्या कमर्शियल उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता, केवल ये घरेलू उपयोग के लिए ही यूज़ किया जाता है। उसके लिए अलग व्यावसायिक सिलेंडर मार्केट में उपलब्ध है, गैस एजेंसी में उपलब्ध है, इनको उसका उपयोग करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है, वो तो मैंने खुद देखा है और कंटिन्यू कार्रवाई होगी। जब कलेक्ट्रेट के सामने इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है और इतनी गलत काम हो रहे हैं तो पूरे शहर में ज़रूर चलता होगा और मैं लगातार कार्रवाई करूंगा। सर, तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जो देखा गया एजेंसी द्वारा ही शासकीय विभाग के सामने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, तो इससे एजेंसी के प्रति किस कार्रवाई की जाएगी, क्या कहते हैं? देखिए, अभी तो हम ये इसकी कंप्लीट रिपोर्ट बना के कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेंगे और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। शोकाज नोटिस मांगेंगे, उनसे जवाब तलब करेंगे और अगर वो संतुष्टिपूर्वक लिखा है तो नियम के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करीब कितने सिलेंडर मिले इन दुकानों पर? दुकानों में दोनों मिला के 5 सिलेंडर हैं। सर, मौके से आपने गाड़ी भी जब्त करी, क्या गाड़ी से यहाँ सिलेंडर उतरते पाए गए थे? नहीं, मैंने देखा था एक सिलेंडर उतरा था तो मैंने गाड़ी रोक ली थी उसको और स्वयं देखा तो वो घरेलू सिलेंडर उतार रहे थे, तो मैंने गाड़ी को भी रोका और वो भी जब्ती कार्रवाई चालू है अभी इसमें। शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था विश्व सिंधी सेवा संगम नीमच परिवार द्वारा आज भारत माता चौराहे नीमच पर
संस्था द्वारा अपने हाथों से बनाए 101 घोंसलों का वितरण किया गया। संस्था का ये मानना है कि वर्तमान समय में आंधी तूफान में मूक पक्षी अपना घरौंदा खो देते हैं। उसके लिए उन्हें फिर से एक एक तिनका बटोर कर वापस अपना आशियाना बनाना पड़ता है। इस जीव सेवा को सार्थक रूप देने के लिए संस्था द्वारा अपनी टीम के साथ मिलकर 101 पक्षियों के घोंसले बनाकर लोगों को वितरण करके उन्हें इस सेवा के प्रति जागरूकता लाने का अनूठा प्रयास लोगों के जीव दया का भाव जगाने के लिए किया गया, जिसकी लोगों द्वारा काफी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य शाखा जिलाध्यक्ष रमेश केवलानी, मुख्य महिला शाखा अध्यक्ष रेशमा टिलवानी, युवा शाखा के अध्यक्ष सपना लालवानी, संरक्षक मधु केवलानी, प्रदेश महासचिव पूजा केवलानी, सचिव किशन अंदानी, महासचिव सोनू लालवानी, सहसचिव ललित केवलानी, दीपक बुधवानी, कोषाध्यक्ष रोशन बदलानी, राकेश अठवानी, दीपांशु वासवानी, आशा दादलानी, जया अठवानी, स्नेहा तलरेजा, खुशबू अठवानी, आकांक्षा तलरेजा, सोनिया छाबड़ा आदि संस्था के सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे। संस्था द्वारा समय समय पर इसी तरह की गतिविधियां की जाती रही है। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ। नमस्कार।